इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर मेरे पास 3 इक्वेशन गिवन है 1 2 3, जिसमें ये दोनों इक्वेशन है और ये एक आइडेंटिटी है। अब ये समझना है कि ये दोनों कैसे इक्वेशन हुआ, ये आइडेंटिटी कैसे हुआ। अब ये दोनों इक्वेशन है तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये जो है इसमें अलजेब्रिक टर्म्स आए हुए हैं और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले टर्म्स आए हुए हैं। तो जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले टर्म्स आएंगे डेफिनेटली उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और जिस इक्वेशन में अलजेब्रिक टर्म्स यानी कि एक्स वाई जेड नाम के टर्म्स आएंगे वैसे सारे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ये हुआ अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सिंपली मेरे पास क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा होगा, राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, और यानी कि इक्वल टू का साइन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर लिखा हो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। जिसे आपको पता होगा कि 60 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि यहाँ पर थीटा का एक वैल्यू 60 डिग्री, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो सकता है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 60 डिग्री ही होगा, आगे चल के 11th में आप पढ़ेंगे कि 60 डिग्री के अलावा भी इनफाइनाइट ऐसे एंगल्स हैं जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है। अब दूसरा जो हमने इक्वेशन लिखा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, इसमें क्या खासियत है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा 1 होगा। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा जो है वो क्या है, 1/sin थीटा। वो क्या है, 1/sin थीटा। जब इस दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी, चाहे थीटा कुछ भी हो। इस केस में थीटा अगर 30 डिग्री आप पुट करें तो LHS RHS इक्वल नहीं होगा, लेकिन इस केस में थीटा आप कुछ भी पुट कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन। इक्वेशन में भी कैसा इक्वेशन है, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको दिखाई दिया तो वैसे सारे इक्वेशंस जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से बने होते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से जो हमने आइडेंटिटी तैयार किया उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमेशा चाहे थीटा कुछ भी हो ये हमेशा ट्रू होगा, इसलिए ये एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में बेसिक फ़र्क तो यही था ना, इक्वेशन किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए सिर्फ होल्ड करता है, ये जैसे 30 डिग्री या 20 डिग्री के लिए होल्ड नहीं करेगा, लेकिन आइडेंटिटी हर एक एंगल के लिए होल्ड करता है। अब मेरे पास यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं ABCDE, 5 सवाल है मेरे पास। इसमें ये पता करना है कि कौन इक्वेशन है और कौन आइडेंटिटी है। जैसे फर्स्ट है x² - 9 इक्वल्स टू 0, क्या ये हमेशा ट्रू है, क्या ये x के हर एक वैल्यूज़ के लिए ट्रू है? तो हम पुट करके सिंपली चेक करेंगे, 1 डाला ये ट्रू नहीं है, तो एक भी वैल्यू के लिए यदि ट्रू नहीं हुआ तो वो कभी आइडेंटिटी नहीं हो सकता, वो क्या होगा, इक्वेशन। वो क्या होगा, इक्वेशन। बी जो सवाल मेरे पास है x² - 9 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी वही चीज़ है, x + 3 × x - 3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट x² - 9, यानी कि दोनों तरफ सेम चीज़ लिखी हुई है, इसलिए x का वैल्यू आप चाहे कुछ भी डालो तो LHS RHS हमेशा इक्वल होगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी। ये एक क्या है, आइडेंटिटी है। तीसरा सवाल है cos² थीटा इक्वल्स टू 3/4, क्या ये हर एक थीटा के लिए वैलिड है? हम ये चेक करते हैं, मान लेते हैं हम 0 डिग्री पुट करते हैं, cos 0 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 0 डिग्री के लिए नहीं वैलिड। अगर एक भी एंगल के लिए वैलिड नहीं हुआ तो ये आइडेंटिटी तो होगा नहीं, तो होगा क्या, इक्वेशन। अगला है साइन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू sin² थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करें तो ये टेन थीटा क्या है, sin/cos, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, sin² राइट हैंड साइड क्या है, sin² इंटू कॉस, यानी कि दोनों तरफ अलग अलग चीज़ लिखी हुई है।
इसलिए LHS RHS इक्वल नहीं है। तो इक्वल जब नहीं है तो आइडेंटिटी तो हो ही नहीं सकता, तो इक्वेशन इसको बोलेंगे। और लास्ट जो मेरे पास है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा, चाहे थीटा आप कुछ भी ले लें। 30 डिग्री लेके आप देख सकते हैं, 60 डिग्री लेके आप पुट करके चेक कर सकते हैं, हर एक एंगल के लिए ये प्रोडक्ट 1 देगा। तो हर एक एंगल के लिए ये सही है। तो लास्टली हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब हुआ ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हों और हमको उस रेशियोज जिस एंगल के लिए है उस एंगल को फाइंड करना होता है, उसको बोलते हैं सॉल्विंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन में से हम थीटा को सॉल्व करना क्या कहलाएगा, सॉल्विंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे ये सॉल्विंग ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन था और ये है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब हम बात करेंगे 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, जो हम लोग इस चैप्टर में मुख्यतः पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा चाहे कुछ भी हो, थीटा चाहे कुछ भी हो, यहाँ इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। यानी कि थीटा चाहे कुछ भी हो रियल लाइन पे, चाहे कुछ भी आप थीटा सेलेक्ट कर लें, इसका साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जो सम होगा उस थीटा के लिए हमेशा 1 आएगा। इस चीज़ को आप प्रूफ कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आपने लिया, उसमें एक एंगल आपने थीटा कंसीडर किया, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। तो इस थीटा के लिए साइन थीटा क्या होगा, इस थीटा के लिए साइन का वैल्यू होगा p/h। इस थीटा के लिए कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू b/h। इस थीटा के लिए टेन का वैल्यू क्या होगा, तो p/b। इस तरह से इस थीटा के लिए हम हर एक रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू ये आया तो साइन स्क्वायर का वैल्यू ये आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू ये आएगा, और दोनों का यदि आप सम करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, और ये कैंसिल होकर आपको 1 देगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसी थीटा के लिए हमेशा 1 आएगा। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री क्या होगा, तो हम कहेंगे डेफिनेटली ये 1 होगा, चाहे थीटा कुछ भी हो। इसी तरह से मेरे पास दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को आप खुद प्रूफ कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहा। कैसे प्रूफ करना है, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखना है, यहीं से सेक थीटा का वैल्यू यहीं से लिखना है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। और आप ये चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। और ये चूंकि हर एक थीटा के लिए ये सत्य है, ये भी हर एक थीटा के लिए सत्य है, इसलिए इस दोनों को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एक तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी मेरे पास है, वो क्या है, वो ये है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉट थीटा का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करें, कॉसेक थीटा का भी वैल्यू फाइंड करें, और देखें कि LHS RHS इक्वल होता है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो ये हर एक थीटा के लिए वैल्यूड होगा, हर एक थीटा के लिए ये सत्य होगा। इसलिए इस तीनों को हम बोलते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो यही तीनों है, और इसी तीनों के ऊपर बेस्ड हम लोग सवाल देखेंगे।